अरे पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी कि कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। कागज तो अंकल में घर बोले आई। ये अंकल कंधे मेरी आवाज़ खुश। मैं कौन सी क्लास में तू? मैं तो बीए फाइनल में हूँ और मैं +2 के दिन लग रहा था। तू ही देखण जोगी थी रे तू ही चाचा कह बैठी, एक सोहनी कुड़ी पंजाबन ने आज मेरा कलेजा छोल दिया। पंजाबन का अम्बाड़ा था ना, वो जा रही है शहर में उसकी ननंद का सूट पड़ाने, यानी कि मेरी बेबे खातर सूट लेने जा रही है जीतने की खुशी में। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं गायक करमबीर फौजी। जिला परिषद वार्ड नंबर 10 से इनकी धर्मपत्नी सोनिया 1295 वोटों के अंतर से चुनाव जीती हैं, लेकिन पाकिस्तान तक से भी इनको बधाइयां मिल रही हैं। तमाम बातें हैं इनके साथ, इनकी गायकी को लेकर, कला को लेकर और अब नए नवेले नेता को लेकर भी। लेकिन उन सब बातों पर बात करते हुए पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भाई जी। बिल्कुल, कैथल बैग न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोताओं ने हरियाणवी गायक फौजी करमबीर की तरफ से सभी को राम राम भाई। राम राम जी। ये बताइए कि आप प्रतिनिधि के तौर पर पैरवी कर रहे हैं, धर्मपत्नी सोनिया जी अभी कहाँ गई हुई हैं? वो जा रही है शहर में उसकी ननंद का सूट पड़ाने, यानी कि मेरी बेबे खातर सूट लेने जा रही है जीतने की खुशी में। अभी तक हाँ वो आएगी थी ना, तो चल तो इतना सूट दबा के लियो। अच्छा, नए नवेले नेता बन गए हैं, लेकिन चौथे प्रयास में बने हैं। कहते हैं कि 3 बार जिसने अटेम्प्ट कर लिया, चौथी बार बड़ी मुश्किल से साहस जुटा पाता है। आपने कैसे साहस जुटाया? साहस जुटाया मैंने, एक इलेक्शन जीतने की गड़बड़ाहट होती है ना, वह मेरे अंदर नहीं थी कि भाई मैंने इलेक्शन जीतना है यार, फिर मैं न्यू कर लूँगा। वह चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। मैं कलाकार हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, फौजी रहा हूँ, समाज सेवी हूँ। तो भाई फिर मेरे को ये चीज़ें शोभा नहीं दे रही थी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ूँ। मैं सोचूं था कि जनता मेरे को समझ ले, भाई वाकई फौजी जैसे बंदे की हमारे को ज़रूरत है, मैं फिर बनूँ, फिर मज़ा आवे काम करने का। वो पहला प्रयास था मेरा, मैं विफल रह गया, कोई बात नहीं। दूसरा इलेक्शन लड़ा, उसमें भी लोग नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। तीसरे इलेक्शन में भी मैं विश्वास नहीं जीत पाया, चलो कोई बात नहीं। चौथे इलेक्शन में भी फिर मैं वही विचार लेके गया जी कि भाई ऐसे ऐसे बात है जी, मैं तो इस टाइप का बंदा हूँ, समझ लो आप। मेरे को कमी बताओ मेरे में क्या है यार। मेरे अंदर यही कमी है कि मैं दारू नहीं बांटता, मैं झूठ के गोले नहीं गेड़ता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं रिश्तेदारी नहीं लिया के बिठांदा कि हाई वोट देनी पड़ेगी, मैं किसी लीडरों के फ़ोन नहीं करांदा। बस मेरे अंदर यही कमी देख ली आप लोगों ने, मेरी क्वालिटी नहीं देखते आप लोग। आगे समझ में लोगों के बात भैया, अब की बार मेरे को जो है जितवा दिया। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में इकलौता वार्ड होगा जहां से किसी प्रत्याशी ने बिना बगैर खर्चा किए या बगैर दारू शराब के ये इलेक्शन जीता। देखो मैं बताऊं भाई साहब, खर्चा वाली का अगर बात आती है ना, आज भी कहीं गांव में कोई स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वहां पर मैं जितना दिल खोल के वो करता हूं, बच्चों का सपोर्ट करता हूं, खिलाड़ियों को जो जहाँ खर्चा करने की जगह वो करता हूँ मैं। लेकिन भाई साहब मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जो अपना, मैंने 25 साल की मेरी मेहनत है जो मैं यहाँ तक आया हूँ, अपने व्यवहार से, अपनी ईमानदारी वफादारी से। तो मैं वो अपना धर्म से क्यों गिरूँ कि मैं लोगों को झूठे लुभावने वादे दूँ। मैं तो भाई न्यू सोचूं था कि मैं इलेक्शन ना जीतने की बजाय कि मैं सारे हाथ कंडे अपना के खुद इलेक्शन जीतूँ। भाई मैंने लोग समझ के, मैंने लोग इलेक्शन जितवा दें। इवन लोगों ने इलेक्शन जितवाया हूँ भाई साहब। कोई न्यू कह देगा ना कि फौजी के यहाँ से वार्ड नंबर 10 में एक पौवा की भी सप्लाई हुई हो ना 18 सालों में, तो भाई साहब मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई अगर इस बात को सबूत कर दे तो मैं तो वो बंदा हूँ कि लोगों ने निस्वार्थ भावना से मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैंने कोई झूठों ही गोले नहीं गेड़े, कोई मैंने लोगों के ये नहीं भाई किसी को पैसे का लालच दिया हो या कोई और चीज़ का लालच दे दिया हो। अरे ये देखो आपकी, मैं न्यू नहीं कह रहा कि मैं अकेला बंदा हूँ हरियाणा में, क्या पता मेरे जैसे और बहुत बड़े होंगे, बड़े अच्छे लोग होंगे जिन्होंने परीक्षा होकर वोट दे दी होगी। भाई मेरे को तो वार्ड नंबर 10 के 15 गाँव का बहुत धन्यवादी हूँ कि चलो कोई बात नहीं, 18 साल मेरी तपस्या का फल मेरे को ईब तो दिया जी, बिन दिन दे फिर मैं क्या करता, ये चक्कर है ना। तो भैया बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ सारे 15 के 15 गांवों से वार्ड नंबर 10 में जो है। एक और बात सुनने में आ रही है कि दूसरी पीढ़ी के वोटरों ने भी आपको वोट करे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखी है चीज। वहाँ कैसे नहीं देखे, वह बात नहीं थी मेरा वीर के मैं जब गांव कौन सा था पता नहीं, ढोर था पता नहीं कौन सा गांव था, शायद इस साइड गांव था मेरा। मैं गया और मैंने राम राम जी नमस्ते जी, नमस्ते कहा जी देखो ख्याल रखियो। वह लेडीज मैंने न्यू बोली घूंघट में को बोली कि फौजी बोला ख्याल तो मैं तेरा न्यू रख रही हूँ, जब का रख रही हूँ, जो तेरा पहला इलेक्शन लड़ा था ना। न्यू कहा हाँ, न्यू ये छोरा देखियो खड़ा, मकान जी न्यू मेरा छोरा है। न्यू कहा जब मैं पेट में ले रही थी इसने, और न्यू का वोट गिड़न आई थी, अरे न्यू मेरा गला वोट गिड़न आ रहा।
यानी कि बच्चा पैदा होगा उसकी वोट बन गई दोबारा। मैं जब तक इलेक्शन मतलब मैं शाब लगाया यार तो सबका इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने कहा मैं तो जब की तेरी वोट गेड़न लग रही हूँ। फिर मखा का छोरा यूँ मखा जो गर्भ में था मखा पैदा होगा इसकी वोट बन गई, वोट गेड़ेगा मैं तो यही बनूंगा मखा मैं, यही मेरी परमात्मा सुनेगा। तो सुन ली भाई साहब। ठीक, तो नए नवेले नेताजी एक बात और बताइए, अभी आपके लक्ष्य क्या रहेंगे, किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं आप? भाई लक्ष्य तो ये है मेरा, जो मैं बगैर नेता बने जो काम कर रहा था ना, ये मैं जो समाज सेवा के काम कर रहा हूँ, मैं कोई पत्रकार ने बुला के नहीं करता इसे काम, जैसे मेरे गांव लेवल का ही कर पाऊंगा मैं। इतना तो मेरे पास धनराशि भी नहीं है। मैं मेरे गांव लेवल पे मेरे जो ये अब मेरा सरपंच बने हैं ये संदीप मेरे पट्टी अफगान से, ये इस उम्र के बच्चे मेरे साथ 50-40 बच्चे जुड़े हुए थे। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं पार्षद बन जाऊंगा, वो सरपंच मेंबर बन जाएंगे। हम तो ऐसे बैठा करते 40-50 बंदे, मखा यार मेरी ऐसी थी, मैं ऐसी सोचा है तो मेरा साथ देकर चलो यार, हम कुछ करना चाहते हैं। मखा लोग अपने को जिताएंगे तो है नहीं, हम अपना काम करते हैं। बोले ठीक है अंकल शुरू करते हैं काम। हमने अपने काम बड़े अच्छे किए, स्पोर्ट्समैनों के इवेंट करवाए हमने, गांव में सफाइयां करी, खेलने वाले बच्चों के इनाम दिए हमने भाई, पढ़ने वाले बच्चों को इनाम दिए। लेकिन फिर जब परमात्मा सुना कर हम बैठा करते मंदिर में सारे के सारे, तो मैंने इनको ये बोला था बेटा मैं 50-60 बंदे तो मेरे साथ जुड़ गया, हमने पट्टी अफगान यूथ क्लब के नाम से कमेटी बना ली। मगर देखो मैं गांव में फाइट करूंगा, तुम्हारा यूज़ नहीं करूंगा कभी पॉलिटिक्स के अंदर, तुम बेचिंतित रहना, तुम्हें गांव में कुछ भी बोले तुम किसी की मानियो ना, अच्छे काम करेंगे। बोला ठीक है। मैं देखो मैं सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सरपंच के इलेक्शन में अगर मैं तुम्हें यूज़ करूंगा तो सोचे कि कमेटी हमारे लिए बनाई थी फौजी ने। मखा मैं मेम्बरी का नहीं लड़ूंगा। रही बात मखा मैं इसका जिला परिषद में अगर कोई बंदा गांव का खड़े होगा तो बेटा मैं फिर भी फाइट नहीं करूँगा, तुम फ्री हो मेरा साथ देकर चलो। बोले अंकल हम तैयार हाँ। फिर हमने लोग कहने लग गए कोई इलेक्शन लड़ेगा, तो हमने लेकर ऐसी बातें आई, बोले वैसे तो इलेक्शन जीत नहीं सका, 50-60 बंदे ने कमेटी बना ली, थाना यू लेकर चलेगा, खुद जिला परिषद का इलेक्शन लड़का, उसके चक्कर में सरपंची का इलेक्शन लड़ेगा, इन्होंने सरपंची की तैयारी कर ली। ऐसी ऐसी बातें मेरे कानों में आई। तो हमारा एक इवेंट होया गाँव के अंदर, हमने 15 अगस्त पर प्रोग्राम किया, उसमें हमने खिलाड़ी सम्मानित किए। मैंने गांव में बच्चों को बोल रखा भाई जो इंडिया मेडल लेकर होगा 31,000, स्टेट में होगा 11,000 वजीफा हमारी तरफ से होगा। जो मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे थे तो सारे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट नए बच्चे थे बेचारे, तो बेरोजगार इतना है नहीं कि वो इतने पैसे जुटा दें। भाई थोड़ा बहुत वो मेरी हेल्प कर दे, थोड़ा बहुत मैं लगा दूँ, परमात्मा ने सोच मेरे को दे रखा है, उन्होंने वो मेरे साथ देकर चलें। तो हमने फिर उन प्लेयरों को सम्मानित कर रहे थे। तो उस दिन मैंने क्लियर कर दिया मैं भी गांव वाले आप हमारा साथ देकर चलो, हम बड़ी अच्छी सोच लेकर चल रहे हैं, जितने बच्चे हमारी कमेटी के हैं। अब आप नहीं ना सोचोगे फौजी करमवीर कल को सरपंच के इलेक्शन की तैयारी कर रहे होगा। मखा भाई अगर मैं सरपंच का इलेक्शन गाँव में लड़ूँ तो मैं तुम्हारे सिर जुत्ते होंगे, मेरा सिर होगा, मैं वादा करता हूँ। मखा ये ना सोचा जाए भाई हमारे को हमारे साथ देकर चलो। उसी वायदे के मुताबिक भाई साहब मैं क्यों लड़ूंगा सरपंच की मेमोरी में, तो सोच नहीं थी। जिला परिषद में गांव से पूछ लिया कोई खड़ा होगा, भाई गांव को खड़ा नहीं हुआ, मैं खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो कुदरती ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे समीकरण बैठ गए हमारी कमेटी में, जो बच्चे बैठे कर दे, सलाह हुई परिवार के कुनबे की, वो संदीप का नाम आ गया, बोला हम इसको खड़ा करते हैं सरपंच में। मैं तो उसको पूछा करूँगा, मैं तो तेरा नाम आया खड़ा, नाम मेरा मन नहीं है पर कर दिया, भाईचारा नहीं खड़ा, और लक्ष्य से वो सरपंच बन गया संदीप। और भाई जो मेरे पास बंदे बैठे करते मेंबर आते उन्हीं में से बन गए। जिला परिषद मैं बन गया। मैं हमारी सोच तो कहाँ थी कि हम सरपंच के साथ मिलकर काम करेंगे, हम सरपंच को बोलेंगे ये काम है, हम साथ देंगे, और मैं कहीं परमात्मा ने हमारी सुन ली, वो सारी चौधर हमारे हाथ में दे दी। ऐसा बनाया सिस्टम। चलिए, आपके इलाके में कई सारी समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, कई गांव में बस नहीं आती। हाँ। कई गांव की सड़कें खराब हैं। ठीक है, तो इन पर आपका विजन है एक अपना, कुछ करना चाहते हैं, ललक है एक इस चीज़ ने लेकर तो सारे चाल है भाई, मैं ये कर दूं, सड़क बना दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, तो सारे बोल रहे हैं मेरा भाई। सबसे बड़ी बात तो इतना ठाई को नहीं, जिसकी वजह से हमारा इतना रुझान ना हो रहा है। नशे की तो बात नहीं करी तूने। सबसे जो पहली बात है ना मेरा भाई, सबसे पहली बात यह देखो, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, तो सरकार ग्रांट देंगी तो हम करवा लेंगे। और नहीं सर मान ले हमने लेने भी आवा है, हम बंदा ने जाकर रिक्वेस्ट करके हमारी योजनाएं जो लागू होंगी हम करवा लेंगे, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना, जो गाँव के अंदर मेरे भाई ये 17, 16 साल के बच्चे जो ये सीरीज पता है ना तेरे को, टिक्के और ये समैक और ये तेरे चिट्टे, भाई साहब ये इक्का दुक्का तो बढ़ के गाँव में पता होगा। मान ले गांव के अंदर 2-4 1-2 तो बच्चे शिकार हो गए ना, ये बड़े पे गया गया। फिर इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला एम तो मेरा ये होगा, क्योंकि युवा बचेगा, किशोर बचेगा तो हमारी जवानी बचेगी बच्चों की, तो जाके हमारा हरियाणा बचेगा। फौजी के पास क्या विजन है इन चीज़ों के रोकथाम? विजन इसका विजन क्यों नहीं है भाई, कमाल की बात है। 15 गाँवों के 40,000 वोटर, 40,000 वोटर के एक वोटर के पीछे 5 बंदे हो रहे हैं। 2 लाख बंदे आज हमें की जवाबदारी हमारे को सौंप दी। 15 गाँवों की चौधर का ताज आज हमारे सिर पर आ दिया। कौन सोचेगा भाई? मेरे पास कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं सरपंचों को बिठा के कमेटी बना के गांव के अंदर ये तो कह सकते हैं भाई, ऐसे मैं इस चीज़ पर काम करने जा रहा हूँ। अपना इकट्ठा होके
बड़ा एक परफॉर्मा तैयार करके सीएम के पास जाके उसको बताएं कि आपके हरियाणा में सर गांव के अंदर ये बुराई बढ़ चुकी है और इसके लिए मैं जिला पार्षद हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं आपसे ग्रांट लेने नहीं आया सड़क बनाने के लिए, मैं ये कहने आया हूं कि आपके पास ऐसी कोई थीम है क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं क्या इस योजना में, या आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। बोले मेरे लिए आदेश क्या है, कुछ तो आदेश निकलेंगे वहाँ पे, और जब कुछ भी आदेश नहीं निकलेगा 15-15, 20-20 फौजी तो हैं गांव में, हम अपनी जान तक देने के लिए फौज में तैयार हैं, तो हम बड़े समाज के लिए, हम बड़े देश के लिए हैं, इन बच्चों की जवानी नहीं बचा सकते। गांव के अंदर 2-4 1-2 घर जो भी है भाई मैसेज पास कर दिया जाए, भाई आपका बच्चा कोई भी अगर नशे की लत में कहीं जा रहा है ना अभी, तो शर्माइयो मत, मारे को बता दो, हम करेंगे काबू, उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, धमकाएंगे, नहीं बच्चे गलत बात है बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वहाँ बच्चा रुक जाएगा। अगर वहाँ से वो 6 महीने उसमें बढ़ गया ना, तो भैया वो जान लेके जाएगा, वो नशा वो खत्म कर देगा बच्चे की जवानी को। ये शोर है, और ये और अगर बढ़ता चला गया ना तो ये रह जाएंगे, सड़कें यहीं रह जाएंगी मेरे भाई, ये सारे विकास यहीं रह जाएंगे। जब हमारे बच्चे ने तो खा जाएगा नशा, फिर बचेगा क्या? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सही बात है आपकी। एक और बात, चेयरमैनी को लेकर भी करमबीर जी को तैयारी कर रहे हैं भाई? कोई तैयारी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम तक बैठा हूँ मैं तो। मन ने हड़बड़ाहट होती ना चेयरमैनी की, उसकी तो मैं तो पकड़ के ऊपर चमचागिरी करके टिकट लिया कर MLA, लेकिन मेरे मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद MLA कौन नहीं जानता, सारे तो जाना है भैया। मैं लोगों ने जिला परिषद जिता दिया, मैं ये चाहूँ था कि मैं अपने व्यवहार से लोग मेरे को समझे, भाई मेरे जैसे बंदों की, जो मैं किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करी आज तक, देशभक्त मैं रहा हूँ। अगर मेरे जैसे बंदों की लोगों को जरूरत क्यों नहीं है, आखिर मैं 18 साल से संघर्ष क्यों कर रहा था कि कब समझेंगे लोग मुझे। देखता हूँ कि मैं अब मेरे दम पे, मेरे पे विश्वास करके लोग मुझे जिताते नहीं जिताते, मैं कहीं से मदद ना लूँ किसी की, तो 18 साल लग गए भाई, किसी से कोई मदद। देखो मैं अपने विचार लेके तो चल रहा था, लोगों ने विश्वास कर लिया और जीत गया। और उसके बाद मैं यार भाई मैं एक बताऊँ तने, मैं जिला पार्षद बन गया तो और यार मैं भी हो रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, भगवान से डर के बोल रहा हूँ। तो न्यू देख लिए कि मतलब जिला परिषद में मैं लोग कितना बोलेंगे, बाप भाई पार्षद हो तो ऐसा, मज़े आ गए। फिर यार न्यू बताओ चेयरमैन नहीं कि मैं सोचने लग जाऊँ, मैं अपने 15 गाँव में तो भूल जाऊँ, आगे की सोच लूँ भाई मैं चेयरमैन नहीं लूँगा, न्यू हो जाएगा भैया 15 गाँव क्या हमारे को मौका मिला सेवा करने का, इतनी हमारी गुदड़ी है, हम वह कर लेंगे, बढ़िया सेवा दे देंगे, हम बहुत बढ़िया सेवा दे देंगे। और रही बात ये चेयरमैन ने की, और ये जो अपना भाई MLA MP की, वो तो बाग में हमारा जिला परिषद थी 15 साल के बाद हमें मिली है, तो बाग होता है बंदे का, और बंदे की सोच होती है, लोगों का है, लोग पता नहीं बंदे को कहाँ पहुँचा दे, कहाँ से तले गेड़ लें, लोगों के ऊपर डिपेंड है वो तो बात। सही बात है। अब आखिरी में बात कला और संस्कृति की कर लेते हैं। आप हमेशा से मीडिया के सामने कम आते हैं और हमेशा से ही सूची संस्कृति के पक्षधर रहे हैं, और उसको लेकर काम भी किया है आपने, हमेशा ही सभ्य और सही चीज़ें कल्चर की प्रस्तुत की हैं। अब इसी नाते पब्लिक मुझे छोड़ेगी नहीं अगर आपसे एक भी गाना मैंने नहीं सुना तो। एक तो पानी आली पानी पिया दे, अरे तू ए देखण जोगी थी, तू ए काका कह बैठी। भाई बहुत बढ़िया, चलो मेरे मुंह से तो गाने अच्छे लगेंगे, मैं तो कलाकार हूँ। आप लोग मैंने बेसन सांझले आदमी हो, आप मैंने बेसन कह दो, नए नवेले नेता कुछ भी कह जाओ, लेकिन वही बात है, फौजी करमबीर का नाम आते पानी वाली याद आवा लोगों का, क्यों टहल का ही ऐसा मचा था भाई, लोग कलाकारी के रूप में मैंने जाने हैं, वो बात बढ़िया रही। गाना सुनाने की बात, चलो अभी 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ आपके सामने में पानी वाली। अरे पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी, पानी आली पानी प्यादे, अरे परदेसी की प्यास बुझा दे। एक कौन सी कहता हूँ, तू ये देखने जोगी थी, बैठी। भाई देखो बंदे का दिमाग है ना, वो कलम चलती है उस हिसाब से। जिस टाइम पे मैंने गाना गाया था ना, मैं अम्बाड़ा पोस्टिंग को आया था, उस टाइम पे अनमैरिड था मैं, न्यू पोस्टिंग थी, मेरी उम्र थी 17.5 साल, 18 साल लगभग, 16.5 साल का भर्ती हो गया था, अम्बाड़ा पहली पोस्टिंग, मैं ड्यूटी पे खड़ा था। एक लड़की आई, स्कूटी तो उस टाइम नहीं हुआ करती है, लूना स्कूटी, उसको बिक्की बोला करती, बिक्की पाई, और हमारा वहाँ जो है नाका लगा हुआ था। मैंने एकदम ब्रेक दिया, ब्रेक देते ही मैं बोला कागज़ दिखाओ, कागज़ तो अंकल मैं घर बोले आई, ये अंकल कंधे मेरी आवाज़ खुश, मैं कौन सी क्लास में तू, मैं तो BA फाइनल में हूँ, और मैं +2 के देने लगा था। माँ यार मेरे से तो जूनियर है, और मैंने मैं कहा अंकल बोल रहा है, मैं चलो कोई नहीं यार वर्दी पा रखी है, मैं उसकी कदर करे छोरी, मैं चलो कोई बात नहीं, अंकल कह रही है तो मेरे छोटी। मेरे उस टाइम ये दिमाग में थीम आई थी, उस टाइम तो मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए थे। आज तो मैं ऐसी कलम चला ही नहीं सकता, क्योंकि शोभा नहीं देता ना, उम्र के मुताबिक सारा कुछ। उस टाइम मैंने गीत लिखा था,
तू ही देखण जोगी थी रे तू ही चाचा कह बैठी, एक सोहनी कुड़ी पंजाबन ने अज मेरा कलेजा छोल दिया। पंजाबन दे अंबाला था ना पंजाबन। एक सोहनी कुड़ी पंजाबन ने अज मेरा कलेजा छोल दिया, 20 बरस का छोरा आज तने अंकल कह के डूब दिया, तू ही देखण जोगी थी। वो तो समय होता है, समय के मुताबिक गाने बन जाते हैं भाई। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी और गायकी को लेकर भी। परमात्मा इनको इनकी कलम बख्शे और इसी तरह से इनके गाने अभिव्यक्ति का रूप लेते रहें। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।